मैंने कर लो पीपीटी दी ना रे डेटा कुछ मेरे लैपटॉप में ही चला गया है। आए पावर पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में का है 13 ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अलग अलग जो चार्ट्स अवेलेबल है पावर बीआई में। एरिया चार्ट तक हमने देखा था। देन नेक्स्ट है combo charts. So combo charts is nothing but combinations of column chart, bar charts and line charts. So अगर मुझे कुछ मेजर्स का एनालिसिस जैसे ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस करना है, so I can do this way also. एक जो कैलकुलेशन होगा उसकी लाइन बना सकता हूँ, अदर कैलकुलेशंस के बार या कॉलम चार्ट्स बना सकता हूँ। So mostly जो लाइन चार्ट ये कॉम्बो चार्ट्स है वो कॉलम चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स में। so बार चार्ट्स में तो लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एनालिसिस करना या अंडरस्टैंड करना, बट कॉलम चार्ट्स में लाइन अगर हो तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ओके। सो अगेन मुझे ट्रेंड के साथ साथ अगर कैटेगरी वाइज एनालिसिस करना रहेगा, मतलब एक ट्रेंड भी शो करना है प्लस मुझे किसी कैटेगरी का एनालिसिस भी करना है, देन इन दैट केस आई कैन यूज कॉम्बो चार्ट्स। ठीक है, हमने देखा कि लाइन चार्ट्स में जैसे हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं एंड कॉलम चार्ट्स एंड बार चार्ट्स में कैटेगरी वाइज एनालिसिस करते हैं। अगर मेरे पास कोई कैटेगरी है, मुझे सर्टन वो जो एनालिसिस करना है, जो वैल्यू जैसे क्वांटिटी है, मुझे वो क्वांटिटी किसी कैटेगरी की बेसिस पे शो करनी है, इन दैट केस मैं कॉलम चार्ट्स या बार चार्ट्स वो यूज करता हूँ। लेकिन वही क्वांटिटी को अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शो करना है, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या किसी पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए शो करना है कि उसका ट्रेंड कैसा था, देन आई कैन यूज लाइन चार्ट्स। सो दोनों अगर दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है मुझे, देन आई कैन यूज कॉम्बो चार्ट्स टू शोकेस दैट। ठीक है, वैसे पीपीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट चार्ट आता है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट्स में मोस्टली जो लास्ट ये चार्ट होता है वो टोटल शो करता है, जैसे कि ये मेरी सेल्स ऑर्डर्स है बाय मंथ नेम के हिसाब से। तो सेल्स मुझे ये 84 के जो दिखा रहा है ये टोटल सेल दिखा रहा है सारे मंथ का ऐड होके, बट उसकी जो इंक्रीज है वो कैसे हुई है ये मुझे पैटर्न वाइज ये शो करता है। जैसे ये यहाँ पे देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज शो हो रहा है, इंक्रीज ग्रीन कलर में एंड डिक्रीज रेड कलर में। तो वाटरफॉल चार्ट्स मुझे शो करेगा कि लेट्स से जनवरी 0 से लेके जनवरी तक स्टार्ट हुआ, देन फरवरी में उसमें कैसे कितना इंक्रीज हुआ टिल दिसंबर तक, और इन सभी का एडिशंस रहेगा ये टोटल फाइनल। तो वाटरफॉल चार्ट्स मोस्टली प्रोग्रेस शो करने के लिए की जाती है कि किसी टाइम फ्रेम में मेरी प्रोग्रेस कितनी है प्रीवियस स्टेज से, तो वो मैं यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट में शो कर सकता हूँ। इनको वाटरफॉल क्यों कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर्स एक वाटरफॉल की तरह दिखता है, इसलिए वाटरफॉल चार्ट कहा जाता है। स्पेसिफिक मतलब नेम उसी की वजह से दिया गया है वाटरफॉल चार्ट, बट किस लिए यूज किया जाता है कि मुझे अगर चेंजेस शो करने किसी पर्टिकुलर, जैसे कि फरवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे टोटल दिसंबर तक का जो डेटा है वहां तक का। ठीक है, तो
कॉन्ट्रीब्यूशंस मुझे अगर चेक करना रहेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशंस चेकिंग में वाटरफॉल चार्ट के थ्रू कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मतलब जैसे कि मेरी एक कंपनी है जिस कंपनी के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो लेट्स से कि मेरा टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट $1 मिलियन है। तो अगर मुझे ये एनालाइज करना है कि मेरे किस सोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है मेरे टोटल में, तो वो मैं वाटरफॉल चार्ट में शो कर सकता हूँ कि लेट्स से कि मेरे शेयर मार्केट से मुझे 50% ऑफ एनुअल इनकम आता है। जो 1 मिलियन मेरा टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से आधा प्रॉफिट मेरा शेयर मार्केट्स के थ्रू जो मेरा इनकम आता है उससे आता है। तो और जो दूसरा जो इनकम है वो मेरी कंपनी के जो सेल होता है, मेरी मान लो कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मेरे प्रोडक्ट का जो सेल होता है उससे कुछ इनकम आता है। तो दो इनकम सोर्स हो गए मेरी कंपनी के। तो मैं ये शो कर सकता हूँ कि फर्स्ट इनकम सोर्स से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 1 मिलियन में, एंड देन बाकी का कंट्रीब्यूशन बचा हुआ किस सोर्स से आ रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस 1 मिलियन कितना है, ये मैं वाटरफॉल चार्ट में शो कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि एक दो इनकम सोर्स हो, कंपनीज के मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। तो आप वैसे एनालिसिस कर सकते हो वाटरफॉल चार्ट के लिए। ठीक है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाई दिस चार्ट्स यूज, किस सिनारियो में इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फनेल चार्ट। इसका स्ट्रक्चर जो है एक फनेल की तरह होता है, तो इसलिए फनेल चार्ट कहा जाता है। अगेन ये जो चार्ट होते हैं, जैसे कि मेरी कोई कंपनी है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, राइट। अभी जो एग्जांपल यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेती है किसी दूसरी कंपनियों के। मतलब कोई सेल्स पर्सन है, वो सेल्स पर्सन उस कंपनी की जैसे किसी कंपनी को उसने विजिट किया, वहां पे उसने बात की कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है जिनको पावर BI की रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है। और NMD ने उन कंपनी को अप्रोच किया कि आपको अगर पावर BI रिपोर्ट्स बनानी है तो हम आपको बना के देंगे पावर BI रिपोर्ट्स। तो पहले तो हमारा जो सेल्स पर्सन होगा वो उस XYZ कंपनी को विजिट करेगा, उनको एक डेमो देगा कि हम इस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक लीड हुआ, एक लीड मिला, NMD को एक लीड मिला उस सेल्स पर्सन के थ्रू XYZ कंपनी का। ठीक है। देन क्या होगा, कंपनी क्या चेक करेगी कि उनको जो डेमो दिया है, कंपनी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो अंडरस्टैंड करेगी। तो जो XYZ कंपनी है वो बोलेगी कि हाँ दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट हमें बनानी है, आप ये बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तो NMD क्या करेगी, उनकी जो डेवलपर्स की टीम है उनके साथ ये डिस्कस करेगी और उनको वो रिक्वायरमेंट शो करेगी या देगी कि ये रिपोर्ट्स हमें बना के देने हैं करके। ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले वो क्वालिटी चेक करेगा कि हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल है क्या। ठीक है। देन क्या होगा, वो जो रिक्वायरमेंट है उनका सॉल्यूशन हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये क्रॉस चेक होगा। उसके बाद एग्रीमेंट बनेगा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनेगा। देन वो जो डील है वो डील को ऑफिशियली साइन किया जाएगा दोनों पार्टीज की तरफ से कि ये एग्रीमेंट हमारा हुआ है, इतना इतना अमाउंट आपको हमें देना हुआ है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशंस उसमें मेंशन होंगी कि कितना परसेंटेज आपको पहले काम शुरू होने से पहले अमाउंट देनी है, कितना परसेंट होने के बाद, या काम लेट से 50% हो गया तो बाकी की 25% आपको देनी है। एंड डिलीवरी फेज जब हो जाएगी, रिपोर्ट डिलीवर हो जाएगी, तो बाकी का 25% आपको कंपनी को हमें देना पड़ेगा। ऐसे NMD ने एक एग्रीमेंट बनाया। जब एग्रीमेंट साइन होता है तो वो एक ऑफिशियल डील कंसिडर की जाती है। अगर डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, वो बस डिस्कशन फेज में ही है, तो उसको हम ऑफिशियल डील नहीं कंसिडर कर जाते। तो ये ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ कि पहले एक लीड मिला, देन क्वालिटी चेक हुआ, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया गया, फिर प्रपोजल दिया गया, एंड देन फाइनलाइज किया गया उस पर्टिकुलर प्रपोजल। तो किसी भी प्रोजेक्ट्स को पाने की ये स्टेजेस होती है। तो उस ऐसे अगर ऐसा मेरा डेटा है, तो उस डेटा को मुझे शोकेस करने के लिए फनील चार्ट्स को मैं यूज करूंगा, जिसमें लीड जो है, जैसे कि मैं मल्टीपल कंपनी के प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास 10 कंपनियों का डिस्कशन चल रहा है, मैं प्रोजेक्ट 10 कंपनियों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनसे मुझे काम मिल सकता है। तो मेरी लीड 10 हो गई, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 की 10 फाइनलाइज हो, फाइनलाइज 2 ही हो सकती है, राइट। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि लीड मेरे पास लेट से 268 प्रोजेक्ट मेरे पास है, जिसमें क्वालिफाई प्रोजेक्ट्स 94 हैं, जिनका डिस्कशंस कुछ हद तक पहुंचा हुआ है। सॉल्यूशंस जिनमें 74 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैंने सॉल्यूशंस दिया हुआ है। प्रपोजल 37 को मैंने सबमिट किया हुआ है, मतलब जो कोटेशंस वगैरह हम सबमिट करते हैं कंपनी को, 37 को किया हुआ है। उसमें से 14 जो कंपनीज है या 14 प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हुआ है। तो ऐसा ये
मुझे फनेल चार्ट्स डेटा शो करता है। अगर मेरा डेटा स्टेज वाइज हो तो फनेल चार्ट्स में मैं उनको शोकेस कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड हुआ फनेल चार्ट्स का मतलब क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है उसको? ठीक है। अगेन ये जो फनेल चार्ट्स होते हैं, ये फनेल चार्ट्स उसकी प्रीवियस स्टेप्स की जो परसेंटेज होती है वो शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 5.2% उसमें बोला है, तो 268 का 5.2% ये 14 है। ऐसा ये डेटा शो करता है। अगर मैं किसी भी यहाँ पे 94 पे, लेट्स से कि ये मेरा सेकंड स्टेज है, तो अगर मैं 94 पे माउस को होवर करता हूँ, तो वो बोलेगा कि 94 जो है आपके 268 से कितना परसेंटेज है, मतलब उसकी प्रीवियस स्टेज से ये जो करंट स्टेज है कितनी परसेंटेज में है आगे, उसका परसेंटेज भी वो आपको शो करेगा। अगर मैं थर्ड नंबर की स्टेज पे होवर करूंगा, तो वो प्रीवियस स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज का मुझे शो करेगा कि 74 जो है ये 268 से कितने परसेंटेज में है, और उसकी प्रीवियस स्टेज जो है 94 उसने उससे कितने परसेंटेज में है। अगर मैं प्रपोजल की स्टेज में शो माउस को होवर करूंगा, तो वो बोलेगा कि 74 उसकी प्रीवियस स्टेज जो है 74 उससे कितना परसेंटेज है, ये 37, एंड फर्स्ट स्टेज जो है मेरी 268 उसका कितना परसेंटेज है। सो ऑलवेज फॉर फर्स्ट स्टेज एंड उसकी प्रीवियस स्टेज का परसेंटेज भी वो आपको इंफॉर्मेशन शो करता है। हेलो। यस। हाँ बोलो। आता मी एका लेक्चर मध्ये निकेता, थोड्या वेळाने करतेस का फोन? ठीक है। सो दिस इज व्हाट फनेल चार्ट डू। नेक्स्ट चार्ट आता है स्कैटर चार्ट। अगेन ये भी एक जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको हम बोलते हैं, तो उस कैपेबिलिटी का ये चार्ट है। एनिमेटेड विजुअल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपने इस विजुअल को बारीकी से देखा, तो यहाँ पे एक पॉज का बटन है, प्ले पॉज का। तो ये जो स्कैटर चार्ट है, ये स्कैटर चार्ट्स में आप डेटा को शो करते हो कि कैसे हमारा इंक्रीज हुआ है, कैसे डिक्रीज हुआ है। मतलब ये एक वीडियो के थ्रू, एक एनिमेशन के थ्रू आपको डेटा को शो करता है। दिस इज ओनली वन विजुअल दैट अवेलेबल व्हिच हैविंग दिस कैपेबिलिटी, स्कैटर चार्ट। ठीक है। तो स्कैटर चार्ट एक ऐसा विजुअल है पावर बीआई में अवेलेबल, जिसमें आपको ये फेजिबिलिटी या ये अवेलेबिलिटी मिलती है एनिमेशंस के थ्रू आप, या विजुअल प्ले पॉज के बटन के थ्रू आप उसको शो कर सकते हो। ये ओनली वन विजुअल अवेलेबल है पावर बीआई की, जो डिफॉल्ट विजुअल्स अवेलेबल है उनमें स्कैटर चार्ट्स। तो मोस्टली ये विजुअल्स कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, स्कैटर चार्ट्स, फनेल चार्ट, क्योंकि ये विजुअल्स रेयरली यूज किए जाते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए, ओनली फॉर स्पेसिफिक यूज केस के लिए। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये विजुअल्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि स्कैटर चार्ट्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, या फनेल चार्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। अगेन वाटरफॉल चार्ट है, उसका क्या यूज केस है। तो ये जो पीपीटी है, इसकी ये जो पॉइंट्स मैंने नीचे दिए गए, इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ लेना। खासकर ये जो तीन चार चार्ट है, स्कैटर चार्ट, वाटरफॉल चार्ट्स एंड फनेल चार्ट, इनका ये जो नीचे का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको रट के रख देना। ठीक है। ताकि आप इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग बोल सको। भले ही आपने यूज ना किया हो उनको, लेकिन ऑफिशियली नहीं यूज किया हो, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस किया है इन चार्ट्स के ऊपर, मुझे पता है कि हाउ दिस चार्ट्स कैन बी यूजफुल। ठीक है। तो स्कैटर चार्ट्स बेसिकली यहाँ पे इनमें दो एक्सिस यूज किए जाते हैं। एक बार मैं, जब हम एक्चुअली विजुअल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो एक इसका एक डेमो भी दे दूंगा आपको, अगर टाइम हमें मिले स्कैटर चार्ट्स का। नॉर्मली यूट्यूब्स पे भी इसके वीडियोस बने हुए हैं पावर बीआई के। स्कैटर चार्ट्स भी आपने नॉर्मली लिख दिया, तो उसका प्रॉपरली एक डेमो भी आपको मिल सकता है यूट्यूब पे, कि ये चार्ट्स कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्ले पॉज होता है। ठीक है। ये सारे जितने विजुअल्स हम देख रहे हैं, इन सारे विजुअल्स के यूट्यूब पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। ठीक है। तो थोड़ा उन वीडियोस को भी रेफर करो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर डिटेल। ठीक है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक विजुअल्स को लें और उनको इम्प्लीमेंट करके देखें पावर बीआई में, राइट? अगर वैसे किया जाए तो लगभग हमें और मल्टीपल दुगना टाइम लग जाएगा पावर बीआई का सिलेबस खत्म करते करते। ठीक है। तो ये जस्ट मैं एक इंट्रोडक्टरी, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको विजुअल्स ले रहा हूँ। नॉर्मली ये कोई बताता नहीं है आपको
क्योंकि नॉर्मली जो रिपोर्ट जनरेशन में आप जितने विजुअल्स यूज करते हो, 5 6 7 8 विजुअल्स, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि आप बाकी की विजुअल्स की प्रैक्टिस किया करो या कर लो प्रैक्टिस, ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है। क्योंकि सारे विजुअल्स सारे रिपोर्ट्स में यूज नहीं होते। हर एक विजुअल्स हर एक रिपोर्ट जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप विजुअल्स को चूज करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, टेबल विजुअल्स, इसी विजुअल्स में आपका काम हो जाता है, क्योंकि यही कॉमनली यूज विजुअल्स है। ये बाकी की जो विजुअल्स है, स्कैटर चार्ट्स, एरिया चार्ट्स वगैरह, ये विजुअल्स यूज किए इसके हिसाब से आपको रिपोर्ट्स जो है वो और इन डेप्थ दिखानी है, या क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उन विजुअल्स के रिगार्डिंग, तो आप ये विजुअल्स यूज करते हो। लेकिन मोस्टली जो कॉमन विजुअल्स है, बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स वगैरह, वही यूज होते हैं रिपोर्ट जनरेशन, क्योंकि वो सिंपल विजुअल से अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है। स्कैटर चार्ट्स, फनील चार्ट्स, ये जो विजुअल्स है, ये जो यूज कर रहा है बंदा, वो उतना साउंड होना चाहिए टेक्निकली भी विजुअल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। क्योंकि स्कैटर चार्ट्स, ये जो विजुअल्स है, ये थोड़े हाई प्रोफाइल जो होते हैं, जैसे कि आपके रिपोर्ट्स जो कंज्यूम करने वाला है वो हो सकता है आपका वीपी हो या सीईओ हो कंपनी का, तो उनके लिए ये आप विजुअल शो कर सकते हो। लेकिन जो एकदम बेस लेवल पे काम करता है बंदा, जिसको एक्चुअली बिजनेस वैल्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या चार्ट्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको आप डिफिकल्ट विजुअल्स देके और मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा सकते रिपोर्ट्स की। ठीक है। अगेन जो रिपोर्ट्स आप बनाते हो एक्चुअल में, वो भी डिपेंड करता है कि आप किन के लिए रिपोर्ट बना रहे हो, आपका एंड यूजर क्या है, वो कंपनी का मैनेजमेंट है या एंड लेवल का यूजर्स है। तो उसके लिए भी आप उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट जनरेशन करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट्स अगर एंड यूजर एकदम लो लेवल का है, तो रिपोर्ट्स का लेआउट आपको सिंपल रखना होता है। ज़्यादा उसमें सर्च करना या इधर उधर क्लिक करना, वो क्लिक्स जितने ज़्यादा कम रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। मतलब मैं अगर फिल्ट्रेशंस क्लिक करता हूँ तो लिस्ट मेरे सामने आ जाती है, मैं 2024 सेलेक्ट करता हूँ, हो सकता है कि मुझे मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करने पड़े। जितने ज़्यादा क्लिक बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है रिपोर्ट्स की। ठीक है। तो मैं फिर यूजर्स को ऐसे कोई बटन्स प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जैसे वहाँ पे कॉलम चार्ट शो हो रहा है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो उस कॉलम चार्ट का वो पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंगल क्लिक में उसको मल्टीपल विजुअल्स देखने को भी मिल सकते हैं और वो एनालाइज भी कर सके उसको। ठीक है। अगेन ये स्कैटर चार्ट जो है वो मल्टीपल एक्सिस पे काम करता है मेरे पर, मतलब मुझे मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज इसमें पास करनी होती है। जैसे यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, मैंने ये फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, ये जो मेरी 3 कैटेगरीज है, इन 3 कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है कि ब्लू कलर्स मेरी ऑफिस सप्लाईज को शोकेस करती है, ऑरेंज कलर्स मेरे टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एंड ब्लू कलर अगेन लाइट ब्लू जो है मेरा, वो फर्नीचर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो ये बेसिकली क्या है कि हर एक जो कैटेगरी है उसका सेल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 2017 के लिए ये कंडीशंस है सेल्स की। ये विजुअल अगर आप प्ले करते हो तो ये ईयर चेंज हो जाएगा, 17 18 ऐसे 19 ऐसे वीडियो के फॉर्म में ये विजुअल चेंज होगा। उस हिसाब से ये जो इंफॉर्मेशन है सेल्स की वो चेंज होती रहेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट चार्ट है पाई चार्ट, सिंपल चार्ट है। इसमें बेसिकली आप कैटेगरी वाइज एनालाइज कर दो। जैसे कि मेरा टोटल सेल है, तो रीजन वाइज अगर मैंने देखा तो टोटल सेल 100% कंसिडर होगा, एंड हर एक रीजन का परसेंटेज कितना है वो परसेंटेज मैं ऐसे पाई चार्ट्स में शो कर सकता हूँ। लेकिन पाई चार्ट्स का एक ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि मेरी ये रीजन है, तो रीजन मेरे पास लेट से 5 रीजन है मेरे पास, तो 5 रीजन को मैं शो कर सकता हूँ। लेकिन लेट से कि मैंने सब कैटेगरी वाइज मुझे देखना है, और सब कैटेगरीज मेरी लेट से 100 सब कैटेगरीज है। तो अगर ऐसी कैटेगरीज को जिसकी अमाउंट ज्यादा है, मतलब मेरे पास 100 सब प्रोडक्ट है, और उनको मैंने एनालाइज करके देखा, तो ये जो पार्टीशंस बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, जो विजुअल में दिखाई भी नहीं देंगे हमें। तो मैं पाई चार्ट्स में मोस्टली जिनकी कैटेगरीज की क्वांटिटीज कम है, जैसे कि मेरे पास रीजन 5 6 रीजन है, तो उनको अगर शो करूंगा तो विजुअल प्रॉपरली शो दिखेगा। लेकिन अगर जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे कि मेरे पास अगर 100 रीजन होते और मैं 100 रीजन को यहाँ पे शो करता, तो ये पार्टीशंस बहुत छोटे छोटे बनते, विजुअल्स को मैं प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। इसलिए मैं
उन्हीं कैटेगरीज को पाई चार्ट्स में दिखाता हूँ जिनकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, जैसे मेरे पास कैटेगरीज है, तो मेरे पास 3 ही कैटेगरी है, तो मैं 3 कैटेगरीज को पाई चार्ट में शो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास 15 सब कैटेगरीज है, तो अगर मैं 15 सब कैटेगरीज को इसमें दिखाऊं तो वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा विजुअल। तो जैसे ये पाई चार्ट है वैसे ही डोनट चार्ट है। यहाँ पे आगे एक सेम वे जैसे पाई चार्ट है, let me showcase you in- देखो ये मेरा पाई चार्ट है, इसके साइड में ये स्कैटर चार्ट है, देन ये फनेल चार्ट है हमने जो देखा, ये वाटरफॉल चार्ट है, ये उसके साइड में है डोनट चार्ट। तो ये पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट बहुत सेम रहते हैं, बस डोनट चार्ट बीच में हॉलो रहता है। पाई चार्ट्स मेरा फुल्ली दिखता है, ये हॉलो दिखता है। देखो यहाँ पे भी विजुअल्स जैसे चेंज होता है, मैंने अगर ये डोनट चार्ट किया तो ये बीच में बस गैप रहता है, हॉलो रहता है, तो लुक लाइक अ डोनट, इसीलिए डोनट चार्ट बोला जाता है। अगर मैंने लेट्स से पाई चार्ट्स मुझे बनाना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज है कुछ, तो कैटेगरी का नेम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेजेंड्स में, एंड कैलकुलेशंस में लेट्स से हमने जो समेक्स का जो मेजर बनाया था, सो काइंड ऑफ अ विजुअल बनेगा ये, जिसमें मुझे बताएगा कि कैटेगरीज जो मेरी बाइक एक्सेसरीज क्लोथिंग है, इनका सेल कितना है। लेट्स से दिस इज फॉर बाइक सेल, दिस इज फॉर एक्सेसरीज सेल, एंड दिस इज फॉर क्लोथिंग सेल। अगेन ये जो परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे 41 मिलियन 93.75, सो ओवरऑल 100 में इसका परसेंटेज कितना है, वेटेज कितना है, वो मुझे शो कर रहा है। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में अगर मैं देखूँ तो इसकी जो डेटा लेबल्स है, वो डेटा लेबल्स को मैं अलग अलग ऑप्शंस में दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये भी आउटसाइड शो हो रहा है, इनको मुझे इनसाइड शो करना है तो मैं इनसाइड शो कर सकता हूँ। लेबल्स में जो वैल्यू दिख रही है, जैसे यहाँ पे डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू दिखनी है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बाइक 41 में। तो एज पर नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं लेबलिंग चेंज कर सकता हूँ। अगेन ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एक्सप्लोरिंग का पार्ट है। रिपोर्ट जब बनाएंगे अपन, तब तो हम जितने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो तो देखेंगे, लेकिन मैं मल्टीपल टाइम्स आपको इसमें एक्सप्लोरेशन ही करना पड़ेगा, हर एक विजुअल को लेना पड़ेगा, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हर एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि व्हाट दिस लेजेंड्स मीन। अगर मैं इसमें जाऊँ तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। टेक्स्ट मतलब मैं लेजेंड्स का जो नाम है, उनको नाम का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, टाइटल मतलब दिस कैटेगरी नेम वगैरह जो है, इनको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये कैटेगरी नेम लेजेंड्स का नाम है, अगर मुझे सिर्फ वहाँ पे कैटेगरी ही लिखना है, तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि कैटेगरी देखना है। ठीक है, तो अगर इसी विजुअल्स को मैं डोनट में कन्वर्ट कर दूं, तो बस ये हॉलो हो जाएगा बीच में, बाकी सब ऑप्शन सेम रहेंगे इसके। ठीक है, सो देन पाई चार्ट के बाद आता है ट्री चार्ट। सो ट्री चार्ट बेसिकली क्या काम करता है कि यहाँ पे जो स्क्वायर बने हुए हैं, जिस कैटेगरी का जैसे कि मैं अगर सब कैटेगरी के वर्सेस ऑर्डर की क्वांटिटी को एनालाइज कर रहा हूँ, तो जिस सब कैटेगरी की ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और जिनकी क्वांटिटी कम रहेगी उनका क्वांटिटी का स्क्वायर जो होगा वो छोटा रहेगा। सो ये विजुअल मुझे क्या हाईलाइट करता है, लेट्स से कि टॉप जो सब कैटेगरीज रहेंगी जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, वो मुझे हाईलाइट करके देगा ये, और जिनकी कम रहेंगी वो यहाँ पे मुझे एकदम लिस्ट में शो होगी। लेकिन मेरा मोटिव क्या रहेगा कि ऐसा विजुअल्स जो मुझे टॉप ऑर्डर क्वांटिटी सब कैटेगरीज वाली जो है वो हाईलाइट करके दे। तो इस विजुअल को देखने के बाद मुझे पता चलेगा, हाँ टायर एंड ट्यूब्स, बॉटल एंड केजेस, रोड बाइक्स, ये इनकी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू ये वाले प्रोडक्ट्स। सो ट्री चार्ट विजुअल बेसिकली हेरारकिकल डेटा को शो करता है। हेरारकिकल मतलब जैसे मेरे हेरारकी हेरारकी मेरे पास कौन सी है, जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी है, देन सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, सो ये मेरी हेरारकी है। तो ऐसे हेरारकिकल डेटा को मैं ट्री चार्ट में शो कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज विजुअल ट्री मैप जो आ रहा है, दिस इज माय ट्री मैप विजुअल।
अगर यहाँ पे मैंने कैटेगरी नेम वाइज अगर सेल्स को एनालाइज किया है तो बाइक्स की स्क्वायर मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इसकी सेल की वैल्यू ज्यादा है कंपेरेटिवली एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग। ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और मैं विजुअल पे मेजर बना रहा हूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है हमारे सेल्स फैक्ट्री टेबल में, अगर मैं उसका सम ले लूँ तो मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मिल सकती है। तो नया मेजर एक बना रहा हूँ मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, sum of let's say order quantity, मैंने बनाया है क्या ऑलरेडी? ठीक है, तो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेल की जगह पे ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये विजुअल थोड़ा ठीक दिखेगा कि एक्सेसरीज की ऑर्डर क्वांटिटी, क्लोथिंग की एंड बाइक्स की। तो हायरार्किकल डेटा मतलब यहाँ पे मैंने कैटेगरी का नाम पुट किया हुआ है। तो कैटेगरी के नीचे मैं प्रोडक्ट की सब कैटेगरी का नाम भी डाल सकता हूँ, राइट, क्योंकि हमारी हायरार्की वैसी है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है मेरी सब कैटेगरी का नाम मैं यहाँ पे इसके नीचे डाल, ठीक है, एंड देन मैं डाल रहा हूँ प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट। सो मेरे पास कैटेगरी में मैंने तीन वैल्यूज पुट की हुई है। यहाँ पे फर्स्टली मुझे वो जो मेरा सबसे ऊपर वाला कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शंस भी हम देखेंगे कि व्हाट इट मींस। तो अगर मुझे नेक्स्ट लेवल की देखनी है रहेगी हायरार्की, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दिस इज शोइंग मी ऑन द सब कैटेगरी लेवल। अगेन मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो दिस इज विल बी शोइंग मी फॉर प्रोडक्ट लेवल। ठीक है, सो अगेन अगर मुझे अप जाना रहेगा तो मैं दिस बटन्स के थ्रू अप एंड डाउनवर्ड कर सकता हूँ। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रिल्ड डाउन का, इसको मैं अगर क्लिक करके ऑन कर दूं और आई वांटेड टू शोकेस एक्सेसरीज के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस चार्ट। तो एक्सेसरीज की जो सब कैटेगरीज रहेंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अगर मुझे टायर एंड ट्यूब्स इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए ही उसकी प्रोडक्ट देखनी रहेंगी तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो टायर एंड ट्यूब्स के जितने सब प्रोडक्ट रहेंगे सब कैटेगरी के, वो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ऐसे हायरार्किकल डेटा को मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ट्री चार्ट्स में, ट्री मैप में। दैट्स व्हाई इट इज यूज इन डिफरेंट विजुअल्स। आप इनको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स में देखोगे। रिपोर्ट्स अगर देखते हो आप ऑनलाइन तो भी आपको ट्री मैप विजुअल बहुत जगह पे दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस ट्री चार्ट्स डू। देन आता है मैप विजुअल। अगर मुझे जियो स्पेशियल डेटा है मेरे पास, मतलब लेट्स से कि मेरे डेटा में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स पता है आपको, राइट, क्योंकि एक एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी लोकेशंस के। तो मल्टीपल टाइम्स अगर किसी डेटा में मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है तो मैं उनको यूज कर सकता हूँ मैप करने के लिए लोकेशंस को। या मतलब मेरे पास अगर वर्ल्ड मैप है तो उस वर्ल्ड मैप पे मैं उन लोकेशंस को मैप कर सकता हूँ उनकी रियल टाइम लोकेशंस के साथ। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को मैं प्रॉपरली एक्यूरेटली मैप कर सकता हूँ। जो मैप विजुअल यूज होता है दिस, ये बिंग मैप को यूज करता है। ठीक है, गूगल मैप नहीं होता, ये बिंग मैप होता है। ठीक है, सो जैसे स्क्रीन पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे मैप विजुअल पे एक वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको। तो अगर मैं पावर बीआई में जाऊँ तो यहाँ पे देखो दिस, ये दिख रहा है स्क्रीन पे मैप। तो दिस इज माय मैप विजुअल। अगर मैं मैप विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शंस देता है। यहाँ पे देखो लोकेशंस देता है एंड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स देता है। अगर मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है तो मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स का ऑप्शन यूज करूंगा। मेरे पास लोकेशन है, लोकेशन मतलब अगर मेरे पास एड्रेसेस है, सिटी के नाम है, कंट्री के नाम है, राइट, सो ऐसा ऐसा डेटा है तो मैं उनको लोकेशंस की फील्ड में डालूंगा। अगर मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है तो मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स में वो वैल्यू पुट करूंगा। दोनों यूज नहीं कर सकते आप, लोकेशंस एंड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को दोनों को यूज नहीं कर सकते, आपको किसी एक को यूज करना पड़ेगा।
अगर मैंने लोकेशंस की फील्ड यूज की हुई है तो मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स में यूज नहीं कर पाऊँ। अगर मैंने ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स ऑलरेडी यूज किया हुआ है डेटा में से, तो मैं लोकेशंस की फील्ड यूज नहीं कर पाऊँ। अगर मेरे केस में, हमारे केस में कस्टमर जो टेरिटरीज का टेबल है हमारे पास, राइट, तो उसमें कंट्रीज के नाम है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेरिटरीज के टेबल में ये जो कंट्री है, इस कंट्री को लोकेशंस में मैं डालता हूँ। फिलहाल के लिए ये मैप विजुअल्स जो है, और इसको चेक कर लेते हैं, फाइल सिक्योरिटी 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 लास्ट वन मैप 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 को दिस। ठीक है, तो कंट्री के हिसाब से ये मार्क करेगा कंट्रीज को। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, जिस पर्टिकुलर फील्ड को आप लोकेशंस की यहाँ पे डालोगे, तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा ना, डेटा कैटेगरी, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी वो मैप नहीं कर पाता चीज़ों को अच्छे से। तो आपको क्या करना, जैसे कि दिस कंट्री है, इस कंट्री के कॉलम को अगर मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका कॉलम का टूल्स ओपन हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखो डेटा कैटेगरी दिख रहा है। इस डेटा कैटेगरी को मैं यहाँ पे प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि दिस डेटा बिलोंग्स टू कंट्री। यहाँ पे देखो मैंने कंट्री को अगर सेलेक्ट कर लिया, तो इसका डेटा कैटेगरी कंट्री। नाउ पावर बी आई नो दैट कि इस कंट्री का जो कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज है वो कंट्री के नाम है। तो देखो यहाँ पे उसका जो सिंबल है, वो यहाँ पे एक अलग सा सिंबल आ गया है, ग्लोब आ गया है। तो ऐसे अगर मेरे पास एड्रेसेस है, तो मैं इनको एड्रेसेस की यहाँ पे प्रॉपरली मैप कर लूँ। अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को मुझे मैप करना पड़ेगा, ताकि पावर बीआई विजुअल्स जो है, मैप विजुअल, उनको प्रॉपरली मैप कर पाए। कभी कभी वो मैप नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब हो सकता है कि एड्रेसेस, अगर एड्रेसेस रहेगा तो उस पर्टिकुलर एड्रेस को वो भले ही इंडिया में हो, लेकिन वो हो सकता है कि आपको यूएसए में दिखाए वो एड्रेस को, या यूएसए में कोई कंट्री या कोई एड्रेस है या कोई लोकेशन है, सेम नाम से लोकेशन किसी और कंट्री में भी है, मतलब सिटीज के नाम सेम है। तो उस टाइम पे फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि दिस बिलोंग्स टू विच लोकेशन। तो फिर आपको उस टाइम पे उसको प्रॉपरली मैप करना पड़ता है कि दिस सिटी बिलोंग्स टू, नहीं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के टाइम पे नहीं आता, बट मोस्टली सिटीज के नाम रहेंगे, या सिटी वाइज अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो वो कभी कभी वैसे रिएक्ट करता है। तो आप फिर जैसे कि मेरे पास सिटी है, वो सिटी दो कंट्रीज में है, लेकिन मुझे स्पेशली बोलना है कि दिस सिटी बिलोंग टू लेट्स से यूएसए। तो मैं एक कॉलम बना सकता हूँ जिसमें मैं डाल सकता हूँ कि दिस सिटी का नाम कॉमा कंट्री का नाम यूएसए, और मैं फिर उस कॉलम को यूज करूंगा यहाँ पे कि प्रॉपरली पावर बीआई मैप कर पाए कि दिस सिटी बिलोंग्स टू द यूएसए, नॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, जर्मनी वगैरह। ठीक है, सो मैं विजुअल में कंट्रीज को मैंने लोकेशंस पे पुट किया, एंड लेट्स से मैंने जो सेल्स है, सेल्स को मैंने यहाँ पे बबल साइज में पुट कर दिया। तो ये जो बबल्स है, ये बबल्स उस कंट्री का सेल मुझे शोकेस करेगा। अगर सेल ज्यादा रहेगा तो बबल की साइज बड़ी रहेगी, सेल कम रहेगा तो बबल की साइज छोटी रहेगी। तो ऐसे मैं कंट्री वाइज शोकेस कर सकता हूँ। अगेन, अगर मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया की ही कंट्री शो करनी है, इंडिया का ही मैप शो करना है, तो अदर विजुअल्स हमारे पास है, जैसे फील्ड मैप है, शेप मैप है, ऐसे अलग अलग विजुअल्स है, जिसमें हम कंट्री, स्पेसिफिक कंट्रीज का मैप को ही एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि मेरा इंडिया के लिए ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस होल ग्लोबल मैप, मैं बस इंडिया का मैप ही यूज करूंगा इन ऑर्डर टू शोकेस। जैसे शेप मैप या फील्ड मैप में मैं किसी पर्टिकुलर रीजन को, लेट्स से कि इंडिया की मैं अगर बात करूँ, तो इंडिया में अलग अलग मेरे पास स्टेट है।
तो मैं स्टेट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, उनकी बाउंड्रीज जो है वो बाउंड्रीज मार्क कर सकता हूँ। अगर मैं स्टेट को सेलेक्ट करूँ तो उसी स्टेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मेरे स्क्रीन के ऊपर फिल्टर आउट होगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज आप शेप मैप एंड फील्ड मैप को यूज करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैप है, उसके साइड में मेरे पास फील्ड मैप है, एंड देन यहाँ पे ये अजूर मैप भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आप थोड़ा इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा इश्यूज है अजूर मैप में, और इसके लिए आपको अलग से साइन इन भी करना पड़ता है। मतलब आपके पास प्रॉपरली लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। ये मोस्टली ये इतना यूज नहीं होता। मोस्टली मैप, शेप मैप, फील्ड मैप यहाँ तक ही सीमित है। इसमें और ज्यादा एडवांस ऑप्शन है, मतलब थोड़ा 3D व्यू वगैरह आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं कभी कभी हम न्यूज चैनल पे दिखाते हैं ना, वो मैप दिखाते हैं और उसमें बार्स दिखाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, right? मतलब जैसे हम अभी इलेक्शन का पोल दिखाते हैं तो वो रीजन वाइज बार दिखाते हैं, तो वैसे कुछ आप यहाँ पे अजूर मैप में वैसी फैसिलिटी आपको मिलती है दिखाने की। ठीक है। लीजेंड्स जो होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लोकेशंस में कंट्री डाला, और लीजेंड्स में मैंने लेट्स से कैटेगरी का नाम पुट किया। ठीक है। तो ये जो एक रीजन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में देखो यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा अलग अलग पाई चार्ट जैसे जनरेट हुआ है, तो वो उस सेल को उस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि मेरे पास 3 कैटेगरी है, तो वो सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग, ऐसे। हाँ, बबल्स को चेंज कर सकते हो आप, उसकी साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे बबल है, साइज इसका अगर मुझे बढ़ाना है मैं बढ़ा सकता हूँ साइज। कलर्स जो है, कलर्स में मुझे जो चाहिए वो ले सकता हूँ। जैसे एक्सेसरीज का मुझे ब्लू में नहीं देखना है, मुझे ब्लैक से ब्लैक में देखना है। वो वो आएगा फील्ड मैप में फिर। आपको रीजन का एक मैप लेना पड़ेगा और वहाँ पे वो मार्क आउट करना पड़ेगा। मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि जैसे कंट्री है तो फुल कंट्री को उसने हाईलाइट करना चाहिए एंड उसमें शोकेस करना चाहिए, सो दोज बिलोंग्स टू फील्ड मैप। फील्ड मैप में अगेन अलग अलग लेयर्स होती है, उस लेयर के हिसाब से होता है ऐसे। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, तो ये जो कंट्री कनाडा है ये बिलोंग्स टू दिस रीजन नॉर्थ अमेरिका, तो उसने नॉर्थ अमेरिका को पूरा हाईलाइट किया। तो यहाँ से मैं ऐसे रीजन्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये फील्ड मैप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगर विजुअल को मुझे स्पेसिफिकली फुल स्क्रीन देखना रहेगा तो ऊपर हर एक विजुअल में यहाँ पे देखो फोकस मोड एक आता है। इस फोकस मोड पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। कभी कभी विजुअल्स छोटे होते हैं तो दिखते नहीं है प्रॉपरली, उस टाइम पे अपन ये ऑप्शंस को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा विजुअल है, नॉर्मली इतनी ही साइज होती है हमारे पास स्क्रीन पे, तो एक विजुअल तो नहीं रहेगा, इसमें मल्टीपल विजुअल्स रहेंगे, तो इतनी साइज के विजुअल्स आप बनाते हो, ऐसे मल्टीपल विजुअल्स सकते हो, तो हो सकता है कि ये विजुअल्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे, बहुत छोटा छोटा दिखे, तो उस टाइम पे आप फोकस मोड को ऑन करके उसको देख सकते हो डिटेल उस विजुअल। या ये आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को, अगर क्लाइंट आपको बोले कि नहीं विजुअल्स की साइज बहुत छोटी है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो आप उनको फिर सजेस्ट कर सकते हो यू कैन यूज फोकस मोड। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है गॉड चार्ट। बेसिकली ये गॉड चार्ट का कंसेप्ट जो होता है, हमारा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, राइट? तो लेट्स से कि हमारे पास 120 की रेंज होती है, लेकिन हमारा स्पीड लेट्स से 60 पे है, तो वो क्या शो करता है कि हमारी करंट प्रोग्रेस शो करता है, राइट? हमारा करंट स्पीड शो करता है। सो दैट्स व्हाट दिस गॉड चार्ट शो। लेट्स से कि मेरे पास 250 के का लास्ट वैल्यू है, लेकिन मेरा जो टारगेट है लेट्स से 200 के मैंने टारगेट सेट करके रखा है,
एंड दिस विल बी शोइंग माय करंट प्रोग्रेस। 182.76 माय करंट सेल है, मेरा टारगेट है 200। अगर वो टारगेट में पहुंचा ही कि नहीं पहुंचा, ये कब काम आएगा? लेट्स से कि मैंने मैंने करंट मंथ मेरा चल रहा है और मैंने इस मंथ का सेल का कुछ टारगेट फिक्स किया। टारगेट मैंने फिक्स किया कि मेरा जो प्रीवियस मंथ का टारगेट रहे, जो सेल रहेगा, उसमें 10% इंक्रीज होके जो वैल्यू आएगी वो मेरी टारगेट रहेगी फॉर करंट मंथ। सेम वे फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए करंट मंथ का जितना सेल हुआ होगा उसमें 10% ऐड करके नेक्स्ट मंथ का वो टारगेट होगा। तो अगर मैंने इस महीने देखा, लेट्स से कि आज 9 तारीख है या लेट्स से आज 5 तारीख है, तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मैंने कितना सेल किया हुआ वो मेरा यहाँ पे ब्लू में दिखेगा, प्रोग्रेस कितनी है मेरी। टारगेट जो रहेगा मेरा, जो प्रीवियस मंथ का सेल रहेगा उसमें 10% ऐड करके जो लाइन मैंने यहाँ पे जनरेट करके रखी होगी वो मेरा टारगेट हो जाएगा। सो आई कैन ऑलवेज एनालाइज डे टू डे मैं एक्टिविटी, जब भी मैं हर दिन इस चार्ट को देखूंगा, ये चार्ट मुझे क्या शो करेगा कि मेरी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स माय गोल, वो मुझे यहाँ पे शोकेस करता रहेगा। सो दिस गॉड चार्ट्स बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे दिख रहा है गॉज करके। ये गॉड चार्ट का मतलब ये है, जिसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू वगैरह आप यहाँ पे पुट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये मैं इतना पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन ये आप पढ़ो, ठीक है, इसको छोड़ मत देना। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस चार्ट के रिगार्डिंग वो बस आपको बता रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह पढ़ लेना। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब जब भी आप चार्ट्स इन फ्यूचर यूज करोगे, इसी ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, देन आते हैं कार्ड विजुअल्स। ठीक है, ये कार्ड विजुअल्स जो होते हैं, यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 दिख रहा है, दिस इज माय सिंगल कार्ड विजुअल्स, एंड उसके साइड में आता है मल्टी रो कार्ड विजुअल्स। ये जो सिंगल कार्ड विजुअल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कार्ड विजुअल को यूज किया और यहाँ पे मैंने कोई भी मेजर पुट किया, जैसे कि इस वाईटीडी सेल्स को मैंने यहाँ पे डाला, तो ये एक नंबर देगा मुझे। ठीक है, कार्ड विजुअल आपको ऑलवेज गिव सिंगल वैल्यू। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज देखनी है देन आई कैन यूज मल्टी कार्ड विजुअल, इन दैट केस अगर मैंने मल्टी कार्ड यूज किया है देन मैं मल्टीपल मेजर्स यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो वो ऐसे इंफॉर्मेशन देगा मुझे। बेसिकली गॉड चार्ट्स, कार्ड विजुअल्स, ये केपीआई विजुअल्स है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, कि रिपोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है, जैसे कि बिजनेस वैल्यू है, मेरा रिपोर्ट है जैसे, उस रिपोर्ट्स में मुझे हाईलाइट करना है कि मेरा टोटल सेल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी है। तो इन 3 वैल्यूज को मैं कार्ड विजुअल पे शो करूंगा ऐसे, ताकि जब भी मेरा रिपोर्ट्स कोई देखे, मैनेजर देखे या एंड यूजर देखे, वो हाईलाइट उनके सामने पहले हो जाए कि मेरा बिजनेस जो है वो क्या आउटपुट दे रहा है, मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। राइट, हर टाइम पे मैं चार्ट्स को एनालाइज करके नहीं बैठूंगा। लेट्स से कि दिस, ये सेल की वैल्यू मुझे मेरे सामने दिख रही है और सेल की वैल्यू से मुझे पता चल रहा है कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में। राइट, चार्ट्स तो मैं बाद में एनालाइज करूंगा इन ऑर्डर टू सी ट्रेंड, डिटेल में जब एनालिसिस करना है तब मैं चार्ट्स की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा फोकस कहाँ पे होगा, इस केपीआईस पे होगा। गॉड चार्ट्स मुझे शो कर रहा है कि मेरी डे टू डे मेरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स कितनी है, मेरी गोल। उन विजुअल्स को देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बिजनेस की कंडीशन क्या है। चार्ट्स जो हम देख रहे हैं वो, उन चार्ट्स को तो मैं बाद में यूज करूंगा फॉर डिटेल एनालिसिस पर्पस। अगर मुझे देखना है कि पर्टिकुलर कैटेगरी कैसे वर्क कर रही है, देन मैं चार्ट्स पे जाऊंगा, वहां पे फिल्ट्रेशन वगैरह लगाऊंगा, फिर उनको डिटेल में देखूंगा अगर मेरे पास ज्यादा टाइम रहा तो। लेकिन नॉर्मली मैं किस पे फोकस करूंगा, केपीआईस पे फोकस करूंगा। मेरी टोटल सेल की वैल्यू कितनी दिख रही है, मेरा प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दिख रही है, कॉस्ट की वैल्यू कितनी दिख रही है। गॉड चार्ट्स मुझे जो शो कर रहा है मैंने अचीव किया है कि नहीं किया है टारगेट अभी तक, या टारगेट अचीव करने तक कितना और बचा है मेरा टारगेट, प्रोग्रेस कितनी है मेरी टुवर्ड्स माय गोल। ये सारे विजुअल्स या ये जो केपीआईज होती है, ये केपीआईज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रिपोर्ट्स में। इवन इंटरव्यू भी जब आप देते हो तो आपको वो पूछे जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाया, जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किया उसमें केपीआईज क्या बनाए थे आपने। ठीक है, तो आपको केपीआईज बताने पड़ते हैं कि लेट्स से कि मैंने प्रोजेक्ट जो था मेरा सेल्स एनालिसिस पे था, तो सेल्स एनालिसिस पे प्रोजेक्ट था तो मैंने ये केपीआईज बनाए थे, टोटल सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट। गॉड चार्ट्स हमने यूज किया था टू अंडरस्टैंड हमारी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स गोल, वो हम उस गॉड चार्ट्स में एनालाइज करते थे। ऐसे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा उनको केपीआईज का मतलब। ठीक है, तो गॉड चार्ट्स, दिस कार्ड विजुअल्स, मल्टी कार्ड्स एंड दिस आर द यूज फॉर द केपीआईज। ठीक है, अनदर मल्टी कार्ड के साइड में अनदर विजुअल है केपीआई करके, जिसका नाम भी केपीआई है। तो इस केपीआई विजुअल्स को अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे
टूवर्ड्स मेरी जो गोल है, जैसे गॉड चार्ट्स मुझे शो करता था कि प्रोग्रेस टूवर्ड्स माय गोल, उसी वे में ये KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विजुअल्स मुझे क्या करता है, जैसे कि लेट्स से ग्रीन में जो है ये मेरा मंथली रेवेन्यू वो शो करेगा, और गोल जो रहेगा यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मैंने गोल को अचीव किया है तो ये मुझे ग्रीन में दिखाएगा, अगर मैंने गोल को अचीव नहीं किया हुआ है तो ये रेड में दिखाएगा। ठीक है, ये जो बैकएंड में जो ग्राफ बन के आया हुआ है ये भी कलर चेंज कर देगा। तो ये KPI जो विजुअल रहेगा, ये विजुअल्स आप उसके लिए यूज कर सकते हो। दिस इज आल्सो यूज फॉर द KPI। ठीक है, ये KPI विजुअल्स हम हमारे रिपोर्टिंग में यूज करने वाले हैं, उस टाइम पे ये और क्लियर हो जाएगा आपको। तो KPI विजुअल में दिस, तो इसमें आपको वैल्यूज, ट्रेंड एक्सिस एंड ये पुट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाँ 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 टेबल्स भी बना सकते हो, वी कमिंग टू दैट पॉइंट, आगे है वो। ठीक है, सो दिस इज द KPI। देन आता है आपका स्लाइसर्स। स्लाइसर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें रिपोर्ट्स में स्लाइस एंड डाइस जो होता है, मतलब फिल्ट्रेशन सप्लाई करने के लिए मुझे ईयर में 2024 सेलेक्ट करना है, 23 सेलेक्ट करना है, 21 सेलेक्ट करना है, एक डेट रेंज देनी है, मुझे पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच का ही एनालिसिस करना है, मुझे पर्टिकुलर कैटेगरी को एनालिसिस करना है। सो ऑल दिस थिंग्स कम विद दिस स्लाइसर्स। ठीक है, हर एक विजुअल्स में, हर एक रिपोर्ट्स में, आप जितनी रिपोर्ट्स इससे आगे बनाओगे आपको स्लाइसर्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्लाइसर्स नहीं दोगे तो आप रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगेन फिल्टर्स करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं पावर बीआई में। दिस वन इज फिल्टर पेन, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस, एंड सेकंड वन इज द स्लाइसेस। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फिल्टर पेन एंड स्लाइसर्स। ठीक है, तो स्लाइसर्स क्या होता है, स्लाइसर्स हमारे पास एक विजुअल के फॉर्म में अवेलेबल है, स्लाइसर्स एक विजुअल है, फिल्टर पेन ये कोई विजुअल नहीं है, ये ऑप्शंस अवेलेबल होता है पावर बीआई में। सो फिल्टर पेन एक ऑप्शन है, स्लाइसर्स एक विजुअल है। ठीक है, स्लाइसर्स मोस्टली फॉर एंड यूजर्स, स्लाइसर्स मोर फ्लेक्सिबल है फिल्टर से। फिल्टर्स जो है वो डेवलपर्स यूज करते हैं, मतलब जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उनको कोई हार्ड कोडेड फिल्टर सप्लाई करने हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, देन वो यूज करते हैं फिल्टर्स पेन। लेकिन एंड यूजर जो होता है उनको फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्लाइसर्स फ्लेक्सिबल है, स्लाइसर्स उनको यहाँ पे विजुअल्स के फॉर्म में ऑलवेज दिखेगा, उसको ड्रॉप डाउन करके वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनको वैल्यूज चाहिए। लेकिन ये फिल्टर पेन्स जरूरी नहीं है कि ये फिल्टर पेन्स उनको एंड यूजर को दिखेगा ही। अगर मैंने यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट ऑप्शन जो है, यहाँ पे ये फिल्टर पेन दिख रहा है, ये अभी ऑन है इसलिए ये फिल्टर पेन मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये चला जाएगा। अगर मैंने इस फिल्टर पेन को यूज करके कोई फिल्ट्रेशन लगाया है एंड ये फिल्टर पेन को मैंने ऑफ कर दिया है एंड रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया, तो ये फिल्टर पेन एंड यूजर को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मोस्टली फिल्टर पेन्स फॉर डेवलपर्स, स्लाइसर्स फॉर एंड यूजर्स, स्लाइसर्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन फिल्टर्स। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर पेन्स आर यूज फॉर डेवलपर्स, मतलब डेवलपर्स यूज करते हैं फिल्टर पेन को। स्लाइसर्स जो होते हैं वो एंड यूजर्स के लिए होते हैं, स्लाइसर्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन फिल्टर्स, मोर हैंडी है वो। और स्लाइसर्स एक विजुअल है, फिल्टर एक विजुअल नहीं है, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है, इस डेटा को मुझे अगर फिल्टर आउट करना है तो मैं सिंपली कैलेंडर का टेबल जो रहेगा उसमें से ईयर का जो स्लाइसर्स, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया है उसको, और स्लाइसर्स विजुअल मेरे पास ये है, दिस इज माय स्लाइसर्स विजुअल। इसको मैं अगर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये स्लाइसर्स मेरे भाई क्रिएट हो जाएगा। अगेन इसकी फॉर्मेटिंग जो है, मुझे ये स्लाइसर्स विजुअल कैसे देखना है, मुझे बिटवीन की रेंज देनी है या मुझे वर्टिकल लिस्ट में देखना है, ड्रॉप डाउन में देखना है, टाइल्स में देखना है, व्हाटएवर मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर मैं टाइल्स पे करूँ तो एक बटन के फॉर्मेट में ये बन जाएगा। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये 2016 को सेलेक्ट कर दिया तो ये फिल्ट्रेशन इस पूरे रिपोर्ट्स पे चला जाएगा। अगर 15 सेलेक्ट कर दिया तो 15 पे आ जाएगा। सेम वे जैसे ये फिल्ट्रेशन मैंने अप्लाई किया तो यहाँ से भी मैं लग सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ईयर का है, फिल्टर पेन्स में ईयर का, जो आप विजुअल्स पे जो विजुअल, जैसे कि मैंने ये टेबल विजुअल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें जितने कॉलम्स मैंने लिए होंगे इस विजुअल को बनाने के लिए वो सारे के सारे फिल्टर पेन में दिखेंगे मुझे। जैसे कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर विजुअल पे कुछ ईयर का फिल्ट्रेशन लगाना है, जैसे यहाँ पे ईयर का कॉलम है, मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन करके फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ।
जैसे एडवांस फिल्टरिंग नहीं, मुझे बेसिक फिल्टरिंग चाहिए। सो सी मैंने यहाँ पे अगर 2016 कर दिया तो ये विजुअल मुझे 2016 के लिए दिखाएगा, लेकिन ये हार्ड कोड हुआ फिल्टर, ये चेंज नहीं होगा। ये इस लेट से मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये फिल्ट्रेशन को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने लेट से देखो यहाँ पे 17 सेलेक्ट कर दिया तो ये विजुअल जो है ये ब्लैंक शो करेगा मुझे, क्योंकि इस विजुअल पे मैंने फिल्टर पेन में 2016 का फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है, जो चेंज नहीं कर पाएगा, या विजुअल जो एंड यूजर है वो चेंज नहीं कर पाएगा ये, राइट। ये फिल्ट्रेशन कब यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है, डिफॉल्ट फिल्टर जो क्लाइंट ने आपको बताया कि लेट्स से कि दिस पर्टिकुलर विजुअल पे मुझे इतना ही डेटा शो होना चाहिए, बाकी का डेटा शो नहीं होना चाहिए। कोई हार्ड कोडेड फिल्टर है जो परमानेंट अप्लाई होनी चाहिए पेज के ऊपर, विजुअल के ऊपर, उस टाइम पे फिल्टर पेन यूज होता है। क्योंकि फिल्टर पेन्स पे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, हम तीन टाइप के फिल्ट्रेशंस लगा सकते हैं। फर्स्ट होता है विजुअल लेवल फिल्टर, सेकंड होता है पेज लेवल फिल्टर्स, एंड थर्ड होता है रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स। विजुअल लेवल फिल्टर मतलब फिल्ट्रेशन उसी पर्टिकुलर विजुअल पे लगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये विजुअल हमने सेलेक्ट किया था, इस विजुअल पे देखो फिल्टर ऑन दिस विजुअल पे मैंने ईयर 2016 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको निकाल दूं, फिल्टर ऑन दिस विजुअल है, फिल्टर ऑन दिस पेज है, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस है। अगर मैं कुछ जैसे कि ये स्लाइसर है, ईयर का है, मैंने इस ईयर को ड्रैग करके फिल्टर ऑन दिस पेज पे लगा, तो ये जो पूरा पेज है इस पेज पे ये फिल्टर चला जाएगा। अगर मैंने ऑल पेजेस पे डाला तो जितने पेजेस मैंने रिपोर्ट में जनरेट किए वो सारे पेजेस के ऊपर वो फिल्टर। तो हमारे पास फिल्टर लेवल पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तीन टाइप्स के फिल्ट्रेशन अवेलेबल, विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर एंड रिपोर्ट लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के फिल्टर्स अवेलेबल है। सो हमारे पास तीन टाइप्स के फिल्टर्स अवेलेबल है, विजुअल लेवल, रिपोर्ट लेवल एंड पेज लेवल। ठीक है, वो कहाँ से लगते हैं, फिल्टर पेन से लगते हैं। इसको हम पेन बोलेंगे, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन, ये बुकमार्क पेन, सिलेक्शन पेन, ऑल आर कंसिडर्ड एज अ पेन। पेन मतलब पेन समझते हो ना, ठीक है। स्लाइसर्स के बाद आते हैं टेबल विजुअल्स एंड मैट्रिक्स विजुअल्स, बोथ आर टेबुलर रिपोर्ट्स के लिए ही है, ठीक है। जैसे कि इस पावर बीआई में हमने ये एक टेबल विजुअल यूज किया था, ठीक है। हमारे पास विजुअलाइजेशंस में ये दो जो चार्ट्स है, दिस वन इज माय टेबल एंड दिस वन इज माय मैट्रिक्स। सो टेबल विजुअल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे बस कॉलम्स को पुट करने के लिए, मतलब मैं कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो वैसे ये विजुअल बन जाएगा। लेकिन जब मैं मैट्रिक्स विजुअल लेता हूँ तो मैट्रिक्स विजुअल में मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे रोज में क्या देखना है, कॉलम से मुझे क्या देखना है, एंड वैल्यूज में क्या है, ठीक है। मोस्टली मैट्रिक्स जो यूज किए जाते हैं हेरार्किकल डेटा को शो करने के लिए किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ से ये वैल्यूज निकाल रहा हूँ, मैं वैल्यूज के सेशन में रख रहा हूँ सम एक्स वाला जो हमारा टोटल सेल है। रोज में जब मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी जो हेरारकी है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, जैसे कैटेगरी नेम माय फर्स्ट हायरार्की, देन आई यूज माय सब कैटेगरी, एंड लेट्स से मेरा प्रोडक्ट का नाम। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब मैं ये हायरार्किकल डेटा पुट कर रहा हूँ मैट्रिक्स विजुअल में तो यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, तो ये डेटा को क्या करता है, सेग्रीगेट कर लेता है कि मेरी एक्सेसरीज है, अगर मैं इस प्लस पे क्लिक किया तो एक्सेसरीज रिलेटेड जितनी सब कैटेगरीज हो यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएगी। बाइक्स के अंदर की अगर प्रोडक्ट देखनी है मुझे तो वो दिखाएगा मुझे ऐसे। तो हायरार्किकल डेटा मैट्रिक्स विजुअल मोर इफेक्टिव वे में शो कर सकता है देन टेबल। अगर इसी डेटा को मैंने अगर टेबल विजुअल को सेलेक्ट कर लिया तो देखो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे कुछ दिखेगा, कैटेगरी नेम का एक कॉलम आएगा, सब कैटेगरी का एक आएगा एंड प्रोडक्ट का आएगा। ये मुझे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में डेटा दिखाएगा, एक्सेसरीज एक्सेसरीज ऐसे मल्टीपल फॉर्म में दिखाएगा, राइट। तो ये मुझे इतना इफेक्टिव वे में डेटा को शोकेस नहीं कर रहा है। बट अगर मैं उसी को मैट्रिक्स विजुअल में ले रहा हूँ तो ये प्रॉपरली सेग्रीगेटेड वे में मुझे डेटा को शो कर रहा है। इसको मैं इजीली देख सकता हूँ कि एक्सेसरीज के अंदर मेरी कितनी सब कैटेगरीज है, राइट। ठीक है, सो दिस व्हाट दिस मैट्रिक्स विजुअल इज यूज फॉर। अगेन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह जो है ये हम देखेंगे बाद में जब रिपोर्ट जनरेशन करेंगे।
देन आता है दिस डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री में मैं अलग अलग फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय डिकम्पोजिशन ट्री, यहाँ पे दिख रही है। इस डिकम्पोजिशन ट्री को अगर मैं क्लिक करूँ और लेट्स से मुझे एनालाइज करना है मेरे समेक्स का जो हमारा विजुअल है, सेल्स को मुझे एनालाइज करना है, सो मैं एनालाइज बाय में उस मेजर को पुट कर दूंगा। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे ये कंट्री को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये ऐसे दिखाएगा मुझे टोटल सेल्स बाय कंट्री। जैसे कंट्री के बाद मुझे वो देखना है कि किस कंट्री में से मैंने कॉन्टिनेंट ऊपर डाल दिया, तो ऐसे दिखेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स बाय कॉन्टिनेंट। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखना है कौन सी कंट्रीज है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, तो वो ऐसे बताएगा कि नॉर्थ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट में दो कंट्रीज है मेरी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, जिसको सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा इस टोटल सेल। तो ऐसे आप मल्टीपल एक्सप्लेन बाय में ऐड कर सकते हो कैटेगरीज, जिसको आपको समझ में आएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, मेरी कैटेगरी नेम वाइज ऐसी मेरी 3 कैटेगरीज है, तो 3 कैटेगरीज में ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मुझे एक्सेसरीज देखना रहेगा तो मैं एक्सेसरीज पे क्लिक करूंगा, इस एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अगर मैंने प्रोडक्ट लेवल पे ऐड किया हुआ है, ट्री एंड ट्यूज पे मैंने क्लिक किया, तो इसके अंदर की जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी विथ दिस ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब मैं एक वैल्यूज को एनालाइज कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, उस उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता हूँ। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है कि आप एक वैल्यू को अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट कर रहे हो। एक ट्री होता है ना, ट्री के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो रूट एक ही होता है लेकिन उसकी ब्रांचेस अलग अलग होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है हमें कि ट्री कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ वही कंसेप्ट है डिकम्पोजिशन ट्रीज का नाम भी वही दिया जाता है कि आप डिकम्पोज करते हो एक वैल्यू को, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि मेरी जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर मैं कैटेगरी वाइज देखता हूँ तो ऑर्डर क्वांटिटी कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सब कैटेगरीज वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, प्रोडक्ट लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये सारी मैं डिकम्पोजिशन ट्री में देख सकता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देन लास्ट इज द कस्टम विजुअल्स। सो पावर बीआई में कस्टम विजुअल्स होते हैं। कस्टम विजुअल्स मतलब कभी कभी सिनारियोज होते हैं कि डिफॉल्ट वाले जो विजुअल्स है इनसे हमारा काम नहीं बनता, मतलब हमें रिपोर्ट्स में इनकी हेल्प आउट नहीं होती क्योंकि क्लाइंट की कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे हमें कस्टम विजुअल्स, मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम मोबाइल यूज करते हैं, राइट? हमारे पास प्ले स्टोर होता है, हमारे पास कंपनी ने जे लेट्स से कि कंपनी ने फाइल मैनेजर दिया हुआ है, हम सभी के पास वो फाइल मैनेजर होता है या गैलरी होती है जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड की होती है। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं। डिफॉल्ट के ऐप यूज नहीं करते, हम थर्ड पार्टी के ऐप यूज करते हैं। तो थर्ड पार्टी के ऐप हम प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे मैं जाऊंगा, गेट मोर विजुअल पे क्लिक करूंगा। अभी मैं साइन इन नहीं हूँ, वो मुझे लॉग इन करने के लिए पूछेगा, तो एक ऐप सोर्स ओपन हो जाता है। ठीक है, ऐप सोर्स जब ओपन हो जाएगा तो वहां पे कस्टम विजुअल जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, जो अलग अलग थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए होते हैं, जैसे प्ले स्टोर पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उनके एप्स डाले हुए थे, वो सर्टिफाइड ऐप होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एप्स डाले होते हैं, कोई कंपनीज होती है जो कस्टम विजुअल्स बनाती है पावर बीआई के लिए, वो वहां पे उनके एप्स डाले हुए होते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, पेड अगर रहेगा तो उनको आपको पे करना होता है, तभी आप उनको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे कस्टम विजुअल्स, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विजुअल्स को टिक होता है, ब्लू कलर का टिक होता है। जब हम पावर बीआई सर्विसेज के लिए एक डमी अकाउंट ओपन करेंगे तब मैं कस्टम विजुअल्स आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि हाउ दिस कस्टम विजुअल्स लुक लाइक। ठीक है, तो ये कस्टम विजुअल्स फिर हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अगर हमारी है क्लाइंट्स की साइड की, जो डिफॉल्ट विजुअल्स आपके फुलफिल नहीं कर पा रहे, उस टाइम पे आप कस्टम विजुअल्स की हेल्प लेते हो। लेकिन कस्टम विजुअल्स का एक थंब रूल होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कस्टम विजुअल्स होते हैं हम उनको ही यूज करते हैं, क्योंकि जो सर्टिफाइड नहीं होते उनका जो सपोर्ट होता है, जैसे कि
मेरा एक कस्टम विजुअल है जो आपने यूज किया हुआ है आपकी रिपोर्ट में, लेकिन मेरा कस्टम विजुअल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड नहीं है और आज मेरी कंपनी बंद हो गई, तो उस ऐप का सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। मतलब आपका जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट एरर शूट करेगा क्योंकि उसको सपोर्ट उसका बंद हो गया है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड जो टिक मार्क होते हैं ब्लू कलर के, इवन हम प्ले स्टोर पे भी देखते हैं जो सर्टिफाइड ऐप होते हैं, एप्लीकेशन वेरीफाइड करके आता है, वैसे ही यहाँ पे भी टिक मार्क होता है, ब्लू टिक होता है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्स होते हैं। अगर वो ऐप का सपोर्ट भी जाने वाला होता है तो आपको प्रायर इंटीमेट किया जाता है कि दिस ऐप विल बी, इसका एक्सपायरी हो चुका है या आप कोई अल्टरनेट ऐप यूज कर लो इसकी वजह, ऐसा आपको इंटीमेशन आना शुरू हो जाता है पहले उस पर्टिकुलर विजुअल के लिए। एक बात तो हम कस्टम विजुअल्स यूज करते ही नहीं है, हम डिफॉल्ट वाले विजुअल्स पे ही डिपेंड रखते हैं क्योंकि डिफॉल्ट वाले विजुअल का सपोर्ट कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा रहने वाले हैं। कस्टम विजुअल भले ही वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो, वो किसी थर्ड पार्टी ने बनाए हुए होते हैं, राइट? वो आज फ्री दे सकते हैं आपको, कल उसके ऊपर चार्ज भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू में इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कितने कस्टम विजुअल्स यूज किए हुए हैं, कोई कस्टम विजुअल्स या कस्टम विजुअल्स क्या होता है, ठीक है? तो कुछ दो चार कस्टम विजुअल्स के नाम याद करके रखने का। सिनेप्टिक पैनल नाम का एक कस्टम विजुअल है, उसको उसका एक डेमो मेरे पास रहेगा, मैं सी सिनेप्टिक पैनल, ठीक है? यूट्यूब पे इसकी रिगार्डिंग सर्च करना, सिनेप्टिक पैनल कस्टम विजुअल, आपको एक अच्छा सा उसको एक डेमो भी मिल जाएगा सिनेप्टिक पैनल का, ठीक है? उसको एक बार देख लेना। बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि मैं मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लैट का लेआउट है जिसमें किचन है, हॉल है, ऐसे अलग अलग मैप मार्क किए हुए हैं। तो सिनेप्टिक पैनल को यूज करके मैं एरियाज को मार्क कर सकता हूँ, ठीक है? और उनको एज अ फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, जैसे हम स्लाइसर्स पे सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे मैं उस विजुअल को, उस इमेज को एज अ फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने हॉल पे क्लिक किया तो हॉल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाएगी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वो यूज किया सिनेप्टिक पैनल का है, ठीक है? तो दैट्स व्हाट दिस कस्टम विजुअल्स के बाद कुछ तो है नहीं, मैंने बस जितने इंपॉर्टेंट विजुअल्स है पावर बीआई के वो बस सॉर्ट आउट किए थे यहाँ पे। बाकी के तो बहुत सारे विजुअल्स और भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ये पी वाई करके है, ये बेसिकली स्क्रिप्टेड है, पाइथन का स्क्रिप्ट वगैरह ये था, बट ये इतना यूज नहीं होता ये पाइथन विजुअल्स वगैरह। देन दिस की इन्फ्लुएंसर वगैरह है, ये भी इतना यूज नहीं होता। दिस क्यू एन ए है, ये क्वेश्चन एंड आंसर है, मतलब आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली है तो इस Q&A पे आप नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। पावर बीआई वो उस क्वेश्चन को एनालाइज करेगा और उसको आंसर देगा। जैसे कि आपने डाला कि गिव मी हाईएस्ट कंट्री विद सेल, समथिंग कुछ डाल दिया क्वेश्चन, तो वो उसको एनालाइज करेगा और आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? कल हम देखते हैं। सो यू गाइस अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे? संडे, संडे को अवेलेबल होना, ठीक है? वी विल प्लानिंग टू डू 2 आवर्स लेक्चर ऑन संडे, मोस्टली सुबह के टाइम पे लेंगे, 11 बजे 10 बजे के आसपास ही, ठीक है? फाइन देन, मेरे ख्याल से सब लोग क्या लेफ्ट हो गए क्या ऑलरेडी? ओके, फाइन। कोई ये मुझे अटेंडेंस भेज सकता है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए? हाँ सर, मैं भेजता हूँ आपको। ओके, तो चलो thanks। चलो मिलते हैं फिर अपन कल, हम यहाँ पे भेज